नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? बिल्कुल बढ़ा है। अभी तो बहुत सारे मतलब पुलिस वाले हैं, मनमानी करता है, हर चीज़ में मनमानी होता है। बिहार में रोजगार जी चाहिए। हॉस्पिटल का भी सुविधा कुछ विशेष नहीं है। अभी अब मान लीजिए सपोज डेट कि आपको अगर सिटी स्कैन कराना पड़े तो आपको पटना जाना पड़ेगा। वो 10,000 रुपया सबके खाते में डाल दिए, तो वो किस लिए दिए हैं? रोजगार के लिए या वोट के लिए? उसको समझिए वोट के दिए हैं। यानी वो 10,000 हाँ, वोट के लिए दिए हैं। सबसे पहले शिक्षा चाहिए जी, उसके बाद कुछ रोजगार चाहिए। जी। तो आप अगर इस बार अपने विधायक को चुन रहे हैं तो उनसे क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में क्या विकास हो? हम तो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज इधर हो जाए और बहुत सारे कंपनी बैठ जाए, उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम हो। अभी हम बिहार राज्य के वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुका है। अभी हम एक गांव में हैं, चुनावी कवरेज ही कर रहे थे, तो चाचा इसी पे चुनाव पे ही चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम जानते हैं राजापाकर विधानसभा की जनता का क्या मूड है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? नागेंद्र। इस बार आप लोग किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। आखिरकार तेजस्वी क्यों? नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, इनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, हम लोग वोट देते हैं। मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव को हम ही वोट बस दे रहे हैं? उसी को वोट देंगे। क्या देखकर वोट दे रहे हैं? विकास देखकर या जाति देखकर? नहीं, जाति को देखकर नहीं, हम वैसे ही वोट देते हैं उनको। मतलब कुछ अच्छा लगा होगा ना कि हम तेजस्वी यादव को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो विकास करेंगे या विकास किए हैं, कुछ होगा ना? अच्छा लगे चाहे न लगे, आप तेजस्वी को ही वोट हाँ। देंगे। तो यहाँ से किसको इंडिया गठबंधन के तरफ से यहाँ से टिकट किनको मिला है? कांग्रेस को। कौन है विधायक? प्रतिमा। तो पूर्व वर्तमान में भी विधायक भी हैं और फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। हाँ। तो आप लोग इस बार किसको चुनेंगे यहाँ? बस देखिए जब क्या आप होगा। बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो गठबंधन तो यहाँ प्रतिमा कुमारी दास को प्रत्याशी उतार दिया है, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? प्रतिमा कुमारी दास को या विपक्ष में कोई है वो उनको? तो देखा जाएगा। तो फिर भी आपका कुछ मूड होगा ना? मूड अभी कुछ नहीं तो है। फिर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? देखते हैं। ये बताइए, यहाँ विपक्ष में कौन कौन प्रत्याशी अभी आए हैं आपके विधानसभा? उतना नहीं जानते हैं हम। नहीं जानते हैं। ये बताइए, आप लोगों का विधानसभा में मतलब मेन मुख्य मांग क्या है? मतलब क्या चाहते हैं? शिक्षा, सड़क, रोजगार? यहाँ तो मांगे जो कुछ नहीं देता है। सबसे पहले शिक्षा चाहिए, जी उसके बाद कुछ रोजगार चाहिए। जी। वो रोजगार तो यहाँ मिलता नहीं है। तो ये बताइए, चुनाव के समय जो आते हैं और वादा करते हैं, जीतने के बाद उन वादों पर अमल नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं। भूल जाते हैं। तो क्या आप वैसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो? नहीं, नीतीश रहता अभी क्या किया? कुछ नहीं किया। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। ये बताइए, क्या बिहार के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए कुछ किए हैं? क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। क्योंकि 10,000 रुपया देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपया दिए हैं कि आप रोजगार करिए? रोजगार रोजगार हो करिए। जाएगा 10,000? 10,000 में रोजगार होता है? नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, इसके बदले में अगर कोई फैक्ट्री फुटी कुछ काम लगता तो बहुत सारे आदमी काम ये करते हैं। बताइए, चुनाव के समय एक दिन आचार संहिता लगने से एक दिन पहले वो 10,000 रुपया सबके खाते में डाल दिए, तो वो किस लिए दिए हैं? रोजगार के लिए या वोट के लिए? उसको समझिए वोट के दिए हैं। यानी वो 10,000 हाँ, वोट के लिए दिए हैं। वोट के लिए? हाँ, क्योंकि 20 साल से आज तक नहीं दिया, जी। आज क्यों दे रहा है? वोट के लिए दिए। हाँ, वो तो 2 लाख देने का वादा किए थे ना? तो 2 लाख जीतेगा उसके बाद। जीतेगा उसके बाद? हाँ। ये भी अभी हो क्या सकता है कि जीतने के बाद भूल भी सकते हाँ, हैं। भूल भी सकता है। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे? देखिए, मतलब सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रोकना है, क्या किन मुद्दों पर? मतलब कौन आपकी क्या मांग है कि कोई आए तो क्या? बिहार में रोजगार जी। चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? नहीं, रोजगार और चाहिए। शिक्षा चाहिए, जी। बस। ये बताइए, जो वर्तमान में रोजगार मिलेगा तो हम लोग जितना आदमी जी। है उसमें काम करेंगे, काम करके जो पैसा मिलेगा उसमें खाएंगे। ये 10,000 रुपया देने से कुछ फायदा नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप गांव पे ही रह के खेती करते हैं या बाहर भी रहते हैं? हम गांव पर अभी रहते हैं। बाहर गए हैं कभी? हाँ, तो ये बताइए, बाहर में कैसा, मतलब जब अपने राज्य से निकल के दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो क्या मतलब उनके साथ क्या होता है? अच्छे से लोग व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा से करता है।
फिर भी तो लोग बोलते हैं कि बिहार हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, वहाँ का लोकल पार्टी है। तो मतलब जैसे हम पूछना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग वहाँ से उनको बलगाता अपमानित है, करते हैं। वहाँ से बलगाता है, गाड़ी भैया दे के बलगा देता ये है। बात सही है। हाँ सही है बात। अभी हमारे साथ कुछ युवा भाई भी हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? अक्षय कुमार। क्या लग रहा है इस बार बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना हम तो इस बार तेजस्वी को लाना चाहते हैं रोजगार के मुद्दा पे। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार लेकर आएंगे? हाँ, नीतीश जी से तो अच्छा करेंगे, उनके बाद इनको भी चेंज किया जाएगा अगर नहीं करेंगे तो। मतलब बिहार की जनता अब जान गई है कि अगर विकास नहीं होगा तो हम बदलाव ला देंगे। बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। भी सरकार हो उसको गिरा देंगे। किसी का भी सरकार हो, अगर रोजगार का बात नहीं करेगा वो तुरंत उखड़ जाएगा। तो यानी इस बार आप तेजस्वी यादव को क्या देख कर लाएंगे कि रोजगार वो लेकर आएंगे? कम से कम वो 1 करोड़ आदमी को रोजगार देने का तो वादा कर रहे हैं ना, जी और उस पे खरा भी उतरे हैं। जी। अभी टीचर वाले में भी वैकेंसी में देख लीजिए, कम से कम मिनिमम 3.5 लाख युवक को रोजगार मिला है। जी और रह गई बात अगर प्राइवेट कंपनी भी वो लाएंगे। जी। तो आप लोग राजा पाकर से किसको चुन रहे हैं? राजा पाकर से तो हम लोग प्रतिमा देवी को। यानी आप प्रतिमा कुमारी दास को फिर से विधायक बनाना हाँ चाहते हाँ हैं? हाँ, तभी आपकी सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, जो नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार है, ये विकास नहीं की है? नहीं, रोड के क्षेत्र में विकास किया है, बट लेकिन और सारे क्षेत्र में सर्विस क्षेत्र में, चाहे रोजगार क्षेत्र में, ये सब में कुछ विकास नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? बिल्कुल बढ़ा है। अभी तो बहुत सारे मतलब पुलिस वाले हैं, मनमानी करता है, हर चीज़ में मनमानी होता है, बहुत करप्शन हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा बहुत है। बहुत। ये जो हॉस्पिटल है, इस पे सुविधाएं? हॉस्पिटल का भी सुविधा कुछ विशेष नहीं है। अभी अब मान लीजिए सपोज डेट कि आपको अगर CT स्कैन कराना पड़े जी तो आपको पटना जाना पड़ेगा। यहाँ अभी लोकल में क्या होगा? कुछ भी नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपको हो सकता है कि आपको भेज दिया जाएगा अलग, अभी लोकल से कराने के लिए। जी। तो आप अगर इस बार अपने विधायक को चुन रहे हैं तो उनसे क्या मांग रखना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में क्या विकास हो? हम तो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज इधर हो जाए और बहुत सारे कंपनी बैठ जाए, उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम हो। यानी आप शिक्षा पे बात करना हाँ, चाहते हैं कि शिक्षा और वाले- रोजगार, बस रोजगार ही। हम तो ऑल इंडिया घूम चुके हैं, जी हमें पता है कि मतलब किस तरह से बिहारी को मार कर भगाया जाता है। जी जैसे हम खाली नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का नहीं बता रहा हूँ, जी बस साउथ और पश्चिम भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, हर जगह बिहारी प्रताड़ना झेल रहा है। यानी आप चाहते हैं कि यहाँ रोजगार बढ़े बिल्कुल बिल्कुल और शिक्षा बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोजगार पैसा नहीं चाहिए। पैसा जब स्वयं आ जाएगा, जब रोजगार हर आदमी के पास होगा। अगर महिला, घर की महिला अगर 15,000 कमाने लगे जी तो बताइए कि अभी जो खाली बैठी हुई है, जी सब अगर 4 घर में महिला है तो 60,000 रुपया तो मिनिमम कमा ही लेगी ना। जी। तो जेंट्स भी कमाएगा और लेडीज भी कमाएगी तो पैसा बचेगा। और ये लोग इन पे ध्यान ही नहीं है, रोजगार पे बिल्कुल फोकस नहीं है। प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर उभरता हुआ चेहरा है, वो बिल्कुल आएंगे। इस बार तो नहीं आएंगे लेकिन अगली बार आएंगे। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि हर समाज में आप जाइएगा तो उनको पहचान जरूर है। और अभी तो कुछ है लेकिन मूड वहाँ जाने के बाद क्या हो जाता है वो तो बात की बात है। यानी मतलब इस बार प्रशांत किशोर सरकार नहीं बना पाएंगे? मेरे अगले ख्याल बार- से मतलब वो वोट काट सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम उनको ही दिखा जाए, वो नेक्स्ट टाइम का नेता वही रहेंगे। नीतीश कुमार इस बार खत्म है? नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। कौन आएंगे? ये तेजस्वी जी। देखिए, बिहार के युवाओं के यही मांग है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बने, और सरकार बनेगी तो रोजगार आएगा, शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी।